राम राम ताई आड़ो। कंचननाथ के गुरु ने गांव के शामी आकर माफी मांग ली के और माफी मांगे पाछे भी लोग न्यू कहे कि ये मुद्दा क्लियर क्यों को नहीं होया, यानी कि चीज ई भी रहेगी जो कि क्लियर नहीं हुई, जो लोगों के शामी नहीं आई। और मशहूर सिंगर जो कि डाकल गांव का मशहूर सिंगर है सुरेंद्र रोमियो, उनने साध्वी और गांव के बारे में के बोलिया है। तो सबसे पहला बात करा कि कंचननाथ का और गांव डाकल का ये मुद्दा तो हमने बेरा होगा जो काफी टाइम तक अपने ट्रेंडिंग में चल रहा है। कंचननाथ जो कि 17-18 साल की एक साध्वी है, साध्वी बन रही है 17-18 साल की, और डाकल गांव में लगातार 31 दिन तक वह तपन लग रही थी। डाकल गांव जो कि नरवाना के पास है और डाकल गांव मशहूर है ओडा का मशहूर सिंगर सुरेंद्र रोमियो का कारण। तो यह 17-18 साल की छोटी सी छोरी डाकल गांव में तपन लाग रही थी और उसे का कारण एक तो उम्र का कारण, उम्र में बहुत छोटी है तो इस कारण सोशल मीडिया पर भी काफी मशहूर हो गई थी। लेकिन इस पर बहुत से आरोप भी पहले लागे थे कि इसकी जो जटा है वो नकली है। किस तरह है, मतलब दर्शकों को बता सकते हो? बिल्कुल ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल है जटा है मेरी। जब मैं 9 साल की थी जब भी मैंने ये रखना स्टार्ट कर दिया था। ये बर्ड का जो दूध होता है ना, बन सकते हैं। दूसरा, उनकी जो जटाएं हैं मैं लिख के दूं 10 लाख का इनाम, वो नकली है। उम्र से 5 मिनट रूबरूब करें मैं साबित। और बहुत से कहे थे कि ये सिर्फ पीसे कमान खातर बैठे हैं, और वह बात उसके गुरु राजनाथ ने कड़ियां न कड़ियां साबित भी कर दी थी, क्योंकि राजनाथ ने 31 दिन का जो उसकी तपस्या हुई उसके बाद एक भंडारा लाया, और उस भंडारा था अगला दिन मेरे गांव समैन में भंडारा था। तो ओडा का डाकल का बारे में उसने के बोलिया था, हाँ डाकल नगरी का भाव बहुत अच्छा है, चेतन नगरी है। लेकिन 1-2 दिन बाद वो अपनी बात ना मुंह कर गई और फिर उसने डाकल गांव का बारे में ये चीज बोली। ऐसे पे देखो भाई, डाकल गांव के नगरी के लोगों के अंदर बेईमाना हो गया कि ये तो पैसा आ रहा है इनके पास, तो बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। वो पैसे के लिए बेईमान हो गया गांव। जो डेली पैसा आता था वो कहाँ जाता था? अच्छा, डेली पैसा आता था, चलो 10,000 आ गया। उसने आरोप लगाया कि डाकल गांव के लोग मेरे पीछे खा गए, डाकल गांव का सरपंच पीछे खा गया, मेरे इतने पीछे आए थे, मेरे पे 4 लाख का कर्जा हो गया। तो इसका बारे में सुरेंद्र रोमियो ने आके के बोलिया था, जहाँ पे मेरे गांव राम की बात आवा है, मेरे डाकल गांव तो वो बहुत ठंडा गांव है, बहुत ही ठंडा गांव है। और जब ये साध्वी यहाँ पे आई तो गांव ने बड़ा मान सम्मान कराया है। बाहर से भी भाई आया करते हैं सारे, यहाँ पे वीडियो वायरल हो रही सारी। गांव के बालक भी, एक कंचननाथ जी ने तप नहीं कराया, गांव के बच्चे ने भी तप कराया है, पूरी सेवा करी है बच्चा ने। और जितनी गांव की महिलाएं थी सारी महिलाएं जाया करती, बड़ा के पूरा योगदान, किस चीज में योगदान नहीं दिया बताओ? मतलब किस चीज में ये रहा भाई यहाँ पे इस चीज में कमी पेशी रहेगी। गांव ने पूरा सहयोग किया है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत बोली गई है कि गांव राम मेरे पैसे खा गया, गांव राम मेरे पैसे मार गया। मैं एक बात कहता हूँ, मेरे गांव की डाकल की तरफ से मैं खुद जिम्मेवारी लेता हूँ चीज की। आप गांव में आओ, हिसाब करो, आपका जो देना हो दिया जाएगा, आपसे जो लेना हो लिया जाएगा। आप शाकुन करते गांव में आकर। तो ईब कंचननाथ के गुरु राजनाथ ने गांव के शामी आकर माफी मांग ली है। देखो, जो भी मेरे से गांव के बारे में आप सब निकले उनको मैं वापस लेती हूँ। चलो, गलती तो परमात्मा से हो जाती है, हम तो कोई परमात्मा तो है नहीं, उनके सेवक हैं। तो ये तो थोड़ी मिस अंडरस्टैंडिंग होगी, इससे थोड़ा सा हमारा, यानी जो भी गलती होगी हमारे से, हम इसके लिए माफी चाहते हैं। उन्हें न्यू तो कह दिया कि जो भी मैंने गांव का बारे में बोलिया वो गलत था, मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, किसी बातों का चक्कर में आकर गुस्सा में या इन चीजों में मैंने ये बोल दिया। तो ये लोग कहे कि जे उन्हें न्यू बोलिया है कि भाई मेरे पे गलती होगी, मैंने गुस्सा में बोल दिया कि मेरे पे 4 लाख का कर्जा था, डाकल गांव मेरे इतने पीछे खा गया, यो भी मैंने गुस्सा में बोल दिया। तो ये लोग ने पूछा कि इसका मतलब अगर आप गलत बोलो थे तो जो डाकल गांव के लोग कहे थे, जो डाकल गांव का सरपंच कहा था कि 50-60 लाख इसके पास आए हैं, इतने पीछे लेकर बाजगी, ये चीज फिर इसका मतलब तो ये सच है? तो ये सच है या झूठ है, ये चीजें शामी नहीं आई है। और ना उस पंचायत में इन चीजों पर जिक्र कराया है कि पीसा का के मैटर था, जो पीसा ने लेकर एक दूसरा पर आरोप लगाए थे, वो चीज क्लियर नहीं हुई है। लेकिन एक चीज याद जरूर क्लियर होगी है, अगर संत होकर भी आपने गुस्सा आया है, आप में मोह आया है, पीसा ने लेकर लड़ो हो, एक दूसरा पर आरोप लाओ हो और फिर माफी भी मांग लो, तो फिर आप मन ने तो लागदा नहीं कड़ियां कि आप संत को आने का लायक हो। बाकी तारी के राय है कमेंट करके जरूर बता दियो। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे हो वीडियो ने लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, बेल आइकन ने जरूर दाब लियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।